हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं अमनदीप लांबाज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस या सिस्टम आपका जो पेंक के द्वारा दी गई है, इस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये डेविस के जो मॉडल से समर्थ नहीं हुए थे, बिल्कुल संतुष्ट नहीं हुए थे, इस वजह से इन्होंने जो मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस आपके जो स्लोप रिप्लेसमेंट के नाम से जाना जाता है, इस टाइप मॉडल को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें और इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो पेंक महाशय हैं, पेंक आपके महोदय हैं, ये आपके जर्मन स्कॉलर देखने को मिलते हैं। और ये जो आपके मॉडल है, ये आपके 1924 में आपका ये इन्होंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। इनकी बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स हैं इन्होंने इन्वॉल्व किए। इन्होंने कहा कि जैसे जैसे आपका अपलिफ्टमेंट होगा, उसके साथ साथ आपके डिग्रेडेशन भी आपका लगता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, ये इनको बात कही। और इसके साथ साथ अपलिफ्टमेंट की जो रेट रहती है वो आपकी चेंज होती रहती है, टाइम आपकी स्टेज बाय स्टेज, ये भी इन्होंने बात कही। तो दोनों जो आपके पॉइंट्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी इस थ्योरी के मिलते हैं। इन्होंने पेंक साहब ने आपके जो 3 टाइप्स आपके वैली के स्लोप की बारे में डिस्कस की, उसके अकॉर्डिंग आपकी इरोजनल जो आपकी इंटेंसिटी है वो एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। सबसे पहले जो आपकी स्टेज है वो आपकी स्ट्रेट स्ट्रोप है। इसका इन्होंने नाम रखा ग्लिक फॉर्मिंग इंट्विकलिंग के नाम से। इन्होंने आपका फर्स्ट स्टेज डिस्कस की, जो कि आपके डेविस साहब के जो स्टेज थी यूथ स्टेज, उसी तरीके से आपकी इन्होंने बात कही। इसमें आपका इंडिकेट की यूनिफॉर्म इरोजन भी मिलता है, इंटेंसिटी, और उसके साथ साथ यूनिफॉर्म डेवलपमेंट भी किसी लैंडफॉर्म का मिलता है। इस वजह से यहाँ पर जो स्लोप होता है वो आपकी स्ट्रेट देखने को मिलता है। यहाँ पर जो सेकंड स्टेज है वो आपकी कॉन्वेक्स ढाल की है और इसको आफस्टी जेंडेक इंट्विकलिंग का नाम दिया गया है। ये आपका यहाँ पर वैक्सिंग इरोजन इंटेंसिटी देखने को मिलती है और इसके साथ साथ जो वैक्सिंग डेवलपमेंट भी इस लैंडफॉर्म का देखने को मिलता है। इसी वजह से आपका जो ढाल है, स्लोप है, वो आपका कॉन्वेक्स ढाल का मिलता है, कॉन्वेक्स स्लोप मिलता है। इसके बाद आपकी जो थर्ड स्टेज है वो इन्होंने बात कही कि वैनिंग इरोजन इंटेंसिटी मिलती है और इसके साथ साथ जो वैनिंग डेवलपमेंट भी इस लैंडफॉर्म का देखने को मिलता है और इसका नाम इन्होंने आपस्टी जेंडे इंट्विकलिंग कहा। और इसका जो स्लोप होता है वो कॉनकेव ढाल का देखने को मिलता है। अभी कुछ चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी, लेकिन इस डायग्राम को समझने के बाद जो भी आपके डाउट्स रहते हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो यहाँ पर जो सबसे पहले तो इन्होंने बात कही कि इनकी जो थ्योरी है, इनकी बात कही, तो इन्होंने ये कहा कि प्राइमर रफ से इनकी जो मॉडल है वो आपका स्टार्ट होता है और उसके बाद ये आपका एंड्रम से आपका खत्म होता है। ये इन्होंने बात यहाँ पर इस मॉडल में, इस थ्योरी में करने का प्रयास किया। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं एंड्रम फॉर आपका, यहाँ पर प्राइमर रफ इन्होंने बात कही। सबसे पहले जो स्टेज आती है, ये इनकी टोटल आपकी 6 स्टेजेस मिलती हैं, ये आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले जो स्टेजेस आती है फर्स्ट, उसमें स्टेज में आपका अपलिफ्टमेंट है वो आपका ज़्यादा रहता है, इंटेंसिटी उसकी ज़्यादा रहती है, और लेकिन उसके साथ साथ इरोजनल जो एजेंट्स हैं वो भी आप काम करते रहते हैं यहाँ पर। ये इसकी वजह से आपका जो लैंडफॉर्म है वो आपका छोटे छोटे आपकी ये आपका फॉर्मेशन बनती है। ये आप देख सकते हैं, इस हाईलाइटर के मदद से मैं आपको दर्शा भी रहा हूँ। सेकंड जो आपकी स्टेज होती है उसमें इन्होंने बात कही कि जो डाउन कटिंग है आपकी वो लेस हो जाती है, लेस देन आपकी अपलिफ्टमेंट की रेट से, ये आपका इन्होंने बात कही और ये आपका यहाँ पर मिलती है। ये स्टेज देख सकते हैं कि ये आपका देखिए, ये आपका हाईलाइटर की मदद से मैं दर्शा रहा हूँ। डाउन कटिंग जो आपकी है वो लेस रहती है अपलिफ्टमेंट के बजाय। ठीक है, तो यहाँ पर जो थर्ड आपकी जो स्टेज आती है, इसमें आपकी जो डाउन कटिंग है और अपलिफ्टमेंट है दोनों के दोनों इक्वल हो जाती हैं इस स्टेज में आपकी यहाँ पर। और इस स्टेज में आपका कोई भी चेंज आपके रिलीफ फीचर में आपका नहीं देखने को मिलता। और यहाँ जो थर्ड स्टेज आपकी कंप्लीट होती है, थर्ड स्टेज कंप्लीट होती है, वहाँ पर ही आपका अपलिफ्टमेंट है वो आपका स्टॉप डाउन हो जाता है और इसके बाद जो इरोजनल एजेंट ही आपके वर्क करते हैं। यहाँ पर अपलिफ्टमेंट स्टॉप होने के बाद आपकी जो स्टेज 1 इन्होंने आपके पेंक साहब ने डिस्कस की, वो आपकी आफस्टी जेंडे इंट्विकलिंग इन्होंने बात कही। राइट, तो एक तरीके से आपकी यहाँ पर जो स्टेज है इसमें आपका यहाँ पर जो कॉनकेव स्लोप देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जो आपकी 5th स्टेज में हम एंटर करते हैं तो आपकी जो वैली है उसकी डीपनिंग है वो आपकी स्लो डाउन हो जाती है। 4th स्टेज में आपकी डीपनिंग है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और 5th स्टेज में आपकी डीपनिंग है वो आपकी धीरे धीरे कम होती रहती है और इस स्टेज को हम आवस्थी जेंडे इंट्विकलिंग का नाम इन्होंने रखा।
थर्ड स्टेज जो आपकी यहाँ पर सिक्स स्टेज यहाँ इस डायग्राम में डिस्कस की, इसमें आपका छोटी छोटी पहाड़ियाँ बन जाती हैं और छोटे छोटे मैदान बन जाते हैं। छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं, उनको इन्होंने इंसेलबर्ग का नाम दिया है, और आपके जो मैदान से बन जाते हैं छोटे छोटे, उनमें आपके एंड्रम्फ का नाम इन्होंने कहा है, जो कि मैंने पहले ही कहा था कि प्राइमरम्फ से स्टार्ट होकर एंड्रम्फ तक इनकी पूरी जर्नी चलती है। ये आपकी स्टेज जो 3 इन्होंने इस सिक्स स्टेज को दिया है, ये आपका ग्लिक फॉर्मिंग इंटीग्रिंग का नाम दिया है, और एंड प्रोडक्ट आपका एंड्रम्फ मिलता है। ये आपका टाइम टू टाइम होता है, स्लोप आपके जो मिलते हैं, जो आपकी एक्टिविटीज होती हैं, वो आपके साथ मैंने डिस्कस किया। तो यहाँ पर इन्होंने ये क्वेश्चन आएगा कि इस थ्योरी में, इस मॉडल में आपके 6 स्टेजेस हैं और आप बता रहे हैं 3 स्टेजेस, तो ये आपके 4, 5 और 6 जो स्टेजेस हैं इन्होंने कंसिडर किया है इस मॉडल में ज़्यादा। तो ये एक तरीके से ये आप याद रखें, और ये आपके लिए बेहतर तरीके से सभी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। तो होप आपको सभी चीज़ें समझ आई होंगी। अभी क्या क्या पॉजिटिव फैक्ट पॉइंट्स हैं इस मॉडल के, जो कि इन्होंने एम्फेसाइज किया। तो इन्होंने सबसे पहले तो आपकी अप्रोप्रिएट और जो आपके म्यूचुअल रिलेशंस हैं आपके अपलिफ्टमेंट के और आपके डीपनिंग के, वो इन्होंने इनके दिमाग में रहे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा रहता है, क्योंकि आपके कहीं डेविस की बात करें तो वहाँ पर अपलिफ्टमेंट और आपके डीपनिंग की बात यहाँ पर क्या कंसिडर नहीं की थी। इसी वजह से आपकी जो ये प्लैंक का आपका मॉडल आता है। प्लैंक ने जो भी जियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं उनकी रिस्पेक्ट की, उनकी इज्जत की, और इसी वजह से ये मॉडल काफ़ी रिलायबल आपका देखने को मिलता है। थर्ड स्टेज है जो आपकी एविडेंट भी मिलती है, आपके जो मिडल आपके आल्सवे का रीजन है, उसमें आपकी ये जो थर्ड स्टेज है वो आपकी अभी भी देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये भी हम जान सकते हैं कि ये चीज़ें आपकी ग्राउंड जीरो पर भी आपकी इम्प्लीमेंट होती हैं। ड्रॉबैक्स भी इस थ्योरी के हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपकी जो प्लैंक साहब ने सबसे पहले तो एंडोजेनेटिक जो आपके फोर्सेस हैं उनको कहीं ना कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपकी दी है इस थ्योरी में। तो ये इतना मच जो आपके इंपॉर्टेंस है एंडोजेनेटिक जो फोर्सेस हैं उनको देने की आवश्यकता नहीं मानी जाती। कई स्कॉलर्स इनके अब ये ड्रॉबैक के बारे में बात करते हैं। इसके साथ साथ जो लैंडफॉर्म होती है उसमें चेंजेस होते हैं, वो आपके ऑर्डर के वाइज नहीं होते, मतलब कि आपके स्टेज 1 से स्टेज 2 पर जाए, स्टेज 3 पर जाए, ये आपके ऑर्डर कहीं भी देखने को नहीं मिलता। ये चीज़ें आपकी जो इम्प्लीमेंट है ऑल अराउंड अबाउट ग्लोब आपकी डिफिकल्ट हैं अचीव करनी, ये आपकी यहाँ पर बात रखते हैं। जो आपकी ये थ्योरी है, ये ओरिजिनल आपकी जो लैंग्वेज थी इसकी जर्मन थी, और लेटर इनके मरण उपरांत इनकी जो आपकी जर्मन थ्योरी थी वो आपकी ट्रांसलेट की गई इंग्लिश में, और कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपकी इंटरप्रेट करने में रॉन्ग इंटरप्रेट हुई, क्योंकि आपकी जो इनकम्प्लीट वर्क है एक साथ, एक तो इनका क्योंकि अल्टीमेट इनकी डेथ हो गई थी, ये भी एक फैक्टर रहता है, और इसके साथ साथ जो इन्होंने जर्मन लैंग्वेज से आपका ट्रांसलेट किया अदर जो स्कॉलर्स ने इंग्लिश में, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें इनकी जो मानना था वो चीज़ें नहीं निकल कर आई आपकी ऑल अराउंड आउट, ये बात यहाँ पर निकल कर आती है। तो होप आप इस वीडियो में आपके साथ मैंने जो स्टेजेस हैं वो भी डिस्कस की, इसके साथ साथ पॉजिटिव इफेक्ट भी रखें और ड्रॉबैक भी रखें, जो कि बहुत कम आपके स्कॉलर से बहुत कम जो आपके वीडियोस में आपको देखने को मिलती है। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो लाइक करें, और उसके साथ साथ आपके जो कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक भी हमारे साथ शेयर करें, पॉजिटिव फीडबैक आप हमारे साथ शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और भी ज़्यादा वीडियोस आपके साथ हम शेयर करते रहें, ये हमारा प्रयास रहेगा। तो आपका सभी का यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।